स्थिति में हम रह रहे हैं, जैसा वहाँ अवसर हो उसी हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत कर लेना चाहिए। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, विवेकवान होते हैं, वो उसी ढंग से अपने जीवन को व्यतीत कर लेते हैं। गृहस्थी में रहकर हम कल्याण भी कर सकते हैं, साधना भी कर सकते हैं, अगर गृहस्थी के नियमों का पालन करें। हम लोग गृहस्थी से ही सब लोग निकलते हैं। जितने ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी, तपस्वी, संत महापुरुष, सबका जन्म गृहस्थी में ही हुआ और गृहस्थी से ही निकल करके महापुरुष हुए, अपना कल्याण किए, हजारों लोगों के कल्याण के प्रेरणा स्रोत बन गए। तो गृहस्थी एक ऐसी चीज है जहां से सबका आवागमन होता है और वहां से ही सब लोग गुजरते हैं। अगर गृहस्थी हम लोगों की अच्छी हो जाए तो गृहस्थी में जितने लोग रह रहे हैं, बाल बच्चे, परिवार, माताएं, बहनें, सबके जीवन में एक नई रोशनी पैदा हो जाए। तो सद्गुरु हमें क्या समझाना चाहते हैं कि हम लोग भोगों से अपने जीवन को ऊपर उठाएं। लेकिन आजकल की क्या स्थिति हो गई है, आज के इस वैज्ञानिक युग में फैशन और विलासता की इतनी होड़ है, फैशन और विलासता की लहर में सब लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं और भौतिकता की होड़ में सब डूबे जा रहे हैं। पश्चिमी देशों की हवाएं हमारे भारत तक आ करके सब आक्रमण कर रही हैं। वही हवाओं में हम लोगों का मन जो है पीड़ित है और इतना पीड़ित है, इतना परेशान है, हम लोग रात दिन परेशानी उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं हवाओं में आनंद ले रहे हैं। हमारे भारत की संस्कृति सभ्यता क्या है? हमारा देश जो है इस सदैव से ज्ञान ध्यान में लीन रहा, लेकिन आजकल हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति को भूल गए। भारतीय संस्कृति को भूलने के कारण हम लोगों का घोर पतन हो रहा है। विवेकानंद जब अमेरिका गए तो उनके पोशाक को देख करके एक पत्नी हंस पड़े। स्वामी विवेकानंद ने पूछा, आप लोग हमें देखकर क्यों हंस रहे हैं? वो दोनों पत्नी कहने लगे, आपके वेशभूषा को देख करके, आप गिरवे वस्त्र जो अपने तन में लपेटे हुए हैं, इसी भेष को देखकर मुझे हंसी आ गई। स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया दोनों व्यक्तियों को? देखिए, हम उस देश से आए हैं जहां कपड़ा मनुष्य को महान नहीं बनाता, जहां धन से मनुष्य महान नहीं होता, जहां जात से मनुष्य महान नहीं होता, पद से कोई महान नहीं होता। हम उस देश से आए हैं जहां पर चरित्र ही मनुष्य को महान बनाता। जो चरित्रवान व्यक्ति होता है, हमारे भारत में उसी की पूजा होती। गृहस्थी में रहकर जो चरित्रवान होता है, देखिए उसकी गृहस्थी आदर्शमय हो जाती। गृहस्थी में अगर अपने अपने नियमों का, अपनी अपनी मर्यादा का, पति पत्नी दोनों अपनी अपनी मर्यादा में अगर दोनों लोग जीने लगे तो गृहस्थी भी एक आदर्शमय जीवन है। लेकिन आज अपनी अपनी मर्यादा को सब लोग तोड़ रहे हैं और तोड़ने के कारण ही सबका जीवन विषैला हो गया है और सबके जीवन में इतनी बड़ी दुर्गुण और दुराचरणों की बीमारियां आ गई हैं और उसी में सारे लोग तप रहे हैं और उसी में तपते तपते सारी जिंदगी चली जा रही। अमेरिका की एक महिला ने भारतीय महिला से पूछने लगी कि जो आप पति पत्नी दोनों यहाँ आए हैं अमेरिका, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके जो पति हैं ये किस नंबर के हैं? तो भारतीय जो महिला थी वो आश्चर्य में पड़ गई कि हमारे भारत में तो कोई ऐसा नियम नहीं है।
स्टेशनों पर नियम होता है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर फला फला ट्रेन आएगी, लेकिन मनुष्य के जीवन में कोई नंबर ऐसा नहीं होता। क्या आपके यहाँ कोई ऐसा मनुष्य के जीवन में भी कोई नंबर होता है 1 2 3? तो महिला क्या कहने लगी, देखिए हमारे जो पति हैं ये 5वें नंबर के हैं, लेकिन तुम्हारे पति ये कई नंबर के हैं? भारतीय महिला बोली, देखिए हमारे भारत में माता पिता बच्चे की जिस प्रकार से शादी कर देते हैं, विवाह कर देते हैं, देखिए पूरा जीवन प्रयत्न वो दोनों प्राणी अपने विवाहित जीवन में संतुष्ट होकर रहते हैं। वहाँ नंबर कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी गृहस्थी से अपने पांव को आगे बढ़ाता है या कुमार की तरफ बढ़ता है, उसे लोग अच्छा नहीं मानते हमारे देश में। जितनी महिलाएं हैं वो सब पतिव्रत धर्म पालन करती हैं, और जितने मनुष्य हैं वो स्त्री व्रत धर्म पालन करते हैं। हमारे देश में ऐसा कोई नियम नहीं है जो आपके यहाँ है। ये नंबर कुछ नहीं चलता हमारे यहाँ। ये सब पश्चिमी देशों की होड़ है जो धीरे धीरे हमारे देशों में समाहित हो रही है। यहाँ की नई पीढ़ी में, नवयुवकों में धीरे धीरे सारी बीमारियां भरती जा रही। देखिए वो ये देश है जहां पर ऐसी ऐसी सतियां, ऐसे ऐसे देवी देवताओं का जन्म हुआ। सब लोग अपनी अपनी मर्यादा में जीते रहते थे। एक महिला के पति का देहांत हो गया, जहां पर अंतिम संस्कार हुआ था, वो पंखा लेकर के वहां नित्य जाती थी। क्यों जाती थी? एक महात्मा जी ने पूछा, उधर से वो गुजर रहे थे, ये पंखा यहाँ क्यों हिला रही हो? देखिए वो महिला क्या कहती है। महिला ने कहा, देखिए महाराज जी, मेरे पति का देहांत हो गया है, तो मैं पंखा इसलिए हिलाती हूँ कि जितनी जल्दी ये मिट्टी गीली है सूख जाए, जितनी जल्दी ये मिट्टी गीली सूख जाए उतनी जल्दी मैं दूसरे पति का चुनाव करूं, इसलिए मैं पंखा हिला रही हूं। देखिए ऐसे विकार जिस गृहस्थी में आ जाते हैं नर नारियों के अंदर, वो गृहस्थी नरक के समान हो जाती। हम लोगों को अपने भारतीय संस्कृत सभ्यता पर आ जाना है। हम लोग जो अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, यही सबसे बड़ी नादानी है। कर नकल विदेश की भारती निज देश आचरण भूल गए। कर नकल विदेश की भारती निज देश आचरण भूल गए। बाहर की ऐसी लगी हवा निज घर का आंगन भूल गए। बाहर की ऐसी लगी हवा निज घर का आंगन भूल गए। बाहरी देशों की हवाएं हम लोगों के जीवन में जब लग गई तो हम लोग अपने घर का आंगन ही भूल गए। शराब में जो देखिए लोग जब मस्त हो जाते हैं तो अपने घर का दरवाजा ही भूल जाते हैं। लोगों से पूछते हैं कि मेरा घर कहाँ है। उन्हें पता ही नहीं रहता है कि मेरा दरवाजा कहाँ है, कौन माँ है, कौन बहन है, कौन बेटी है। बिल्कुल उसी नशे में बेभान हो जाते हैं। खा के कमीठ बिस्कुट पीटी होटल का टोटल बढ़ा लिया। घी दूध मलाई दही मक्खन बलवर्धक भोजन भूल गए। घी दूध मलाई दही मक्खन बलवर्धक भोजन भूल गए। कैसी स्थिति हम लोगों में आ गई। हम लोगों का खान पान इतना दूषित हो गया कि हम लोग इतनी गंदी चीजों का अपने जीवन में उपयोग करने लगे जो खाने पीने की चीज है।
जो स्वास्थ्य के लिए लाभकर चीजें हैं, उन लोगों को तो हम लोग खाना भूल गए और गंदी गंदी चीजों को खाना शुरू कर दिए। खा केक मीठ बिस्कुट पीटी, होटल का टोटल बढ़ा लिया। शहरों में देखिए अनेक ऐसे घर मिलेंगे जिन घरों में भोजन नहीं बनता। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, आप लोग भोजन नहीं बनाते क्या? तो घर में जो बातें थी कहने लगी, महाराज जी घर में हमारे भोजन कभी नहीं बनता है। जब ड्यूटी से आ जाते हैं, जब शाम होती है, शाम के समय होटल से भोजन आ जाता है, सब लोग खा लेते हैं, आराम करते हैं। अपने हाथ से न कोई भोजन बनाते हैं, न झाड़ू लगाते हैं, न पोछा करते हैं। देखिए अपने हाथ से जो बनाया भोजन होता है शुद्ध साफ होता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसे पिए पानी और वैसे बोले बानी। देखिए जैसा आप अन्न खाएंगे आपका मन उसी अनुसार बनेगा। भीष्म पितामह जब शेष की सैया पर लेटे हुए थे, द्रौपदी को ज्ञान दे रहे थे। उस ज्ञान को सुनकर द्रौपदी ने भीष्म पितामह से क्या कहा? द्रौपदी कहने लगी कि हे भीष्म पितामह जी, जब बीच सभा में दुशासन मेरी लज्जा ले रहा था, उस समय आपका ज्ञान कहाँ चला गया था? उस समय आप कुछ नहीं बोल पाए, न कोई उत्तर दे पाए, क्या कारण था? भीष्म पितामह कहने लगे, बेटी उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाता था। मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था, पाप का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। और इस समय मैं पांडव का अन्न खा रहा हूँ, इसलिए मेरी बुद्धि ठीक है, संतुलित है, इसलिए मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ। देखिए हम लोगों के जीवन में खान पान का भी असर बहुत बड़ा पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को देखिए, माताएं हैं सुबह ही चाय बनाकर पिला देती हैं। चाय दे दिया, डबल बेड दे दिया। अरे ये सड़ी रोटियां, जहां रोटियां सुलभ नहीं है जिन देशों में, वहां ये सड़ी रोटियां लोग खाते हैं। हमारे यहाँ तो तुरंत ताजी रोटी बन जाती। अगर बच्चे को चाय पिलाई जाएगी, जो विद्यार्थी जीवन में बच्चे हैं, तो उनकी बुद्धि का विकास कैसे होगा? कभी उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। तो अपना तो खान पान शुद्ध ही होना चाहिए, उसके साथ साथ जो घर में छोटे बच्चे हैं उनका भी खान पान शुद्ध होना चाहिए। खा केक मीठ बिस्कुट पीटी और होटल का टोटल बढ़ा लिया। घी दूध मलाई दही मक्खन बलवर्धक भोजन भूल गए। खाने पीने की जो चीजें, घी दूध मलाई दही मक्खन मेवा मिष्ठान, इन सब चीजों का खाना हम लोग भूल गए। सवेरे उठकर अगर लोग खाते हैं तो सवेरे ही सवेरे न भगवान का नाम न गुरु का नाम, सवेरे ही उठ करके देखिए सबसे पहले ही तमाकू ही मुख में डाल लेते। ये 3.5 हाथ का जो शरीर है, इसका मुख है, इसका मेन दरवाजा मुख है। लेकिन मुख में कितनी गंदी चीज लोग रख लेते हैं। जब इतनी गंदी चीज मुख में रखोगे तो कोई अच्छी चीज तुम्हारे अंदर नहीं जाएगी। कितना भी सुंदर मकान बना हो, अगर दरवाजे पर कूड़ा कचरा डाल दिया जाए, कोई व्यक्ति आएगा अगर देखेगा तो वापस लौट जाएगा, नहीं आएगा। तो हमारा जो शरीर है, इसका मुख्य द्वार यही मुख है। इस मुख में कोई गंदी चीज नहीं रखना चाहिए। लेकिन अशिक्षित लोग जो हैं वो तो रखते ही हैं, लेकिन पढ़े लिखे डॉक्टर मास्टर वकील इंजीनियर, बड़े बड़े दूबे चौबे पांडे, जो 19 विश्व मर्यादा जिनकी होती है, वो लोग भी मुख में ऐसी गंदी चीज रख लेते। बने चौ बेतवारी है लिफाफा 3 तागे का, और बनी सुर तीमली छो घर दबाते
मुख में थू थू कर, सनातन धर्म को तोड़ा तमाखू लोग पी पी कर, और वर्ण संकर किया भारत चिलम चारी बना कर कर। अगर पूछा जाता है आप कहाँ से दीक्षित हैं, तो अधिकतर लोग बताते हैं हम शंकर के उपासक हैं। शंकर जी गांजा भी पीते थे, भांग भी खाते थे, सब चीज खाते पीते थे। शंकर जी की भक्ति जो है बहुत अच्छी है, इसमें कोई संयम नियम नहीं है, कुछ भी आप खाओ। लेकिन शंकर जी के जीवन से हम लोग ये शिक्षा ले लेते हैं गांजा भांग की, लेकिन कैलाश पर्वत पर बहुत दिन रहकर उन्होंने तपस्या किया, इसकी शिक्षा हम जीवन में नहीं ले पाते। कोई अगर गलत काम है उसकी शिक्षा हम ले लेते हैं, लेकिन हजारों गुण अगर किसी मनुष्य में हैं, हजारों गुणों की अपने जीवन में हम शिक्षा नहीं ले पाते। यही सबसे बड़ी कमी है हम लोगों की। बने चौबे तिवारी है लिफाफा तीन तागे का, बनी सुरती मलिच्छो घर दबाते मुख में थू थू कर। मलिच्छो घर में जो चीज बनी हुई है इतनी गंदी चीज, लेकिन कितने शौक से लोग मुख में रख करके, देखिए अपने मुख को भी गंदा करते हैं, जहां थूकते हैं वो जगह भी गंदी हो जाती। मनुष्यों में देखिए ऐसे दुर्गुण तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आजकल की फैशन की लहर में महिलाओं में भी ये दुर्गुण आते हैं। महिलाओं में धीरे धीरे ये दुर्गुण प्रवेश हो रहे हैं। अगर मनुष्यों में ऐसे दुर्गुण है तो बाहर गए थूक दिए, लेकिन महिलाओं में अगर ऐसी आदत है तो वो कहाँ थूकने जाएंगी। भोजन अगर बना रही हैं तो रसोई घर में ही इधर उधर थूक देंगी, कहाँ जाएंगी बेचारी। तो ये सारे दुर्गुण ही मनुष्य को दुख देते हैं। इन दुर्गुणों से अपने जीवन को हटाने के लिए हम लोग सत्संग में आए हैं, और अपने जीवन के बंधन को छुड़ाने के लिए हम सद्गुरु के सानिध्य में आए हैं कि हमारे जीवन का जो बंधन है, हमारे जीव का जो बंधन है, ये छूट जाए। घी दूध मलाई कहाँ मिले, वेजिटेबल फिर क्यों न बिके, और घर घर है कुत्ते पले हुए, गायों का पालन भूल गए। घर घर है कुत्ते पले हुए, गायों का पालन भूल गए। कर नकल विदेश की भारतीय, निज देश आचरण भूल गए। कर नकल विदेश की भारतीय, भारतीय परंपरा को छोड़ करके हम लोग अपने जीवन में क्या अपना रहे हैं, विषैले जीव जंतुओं से प्रेम कर रहे हैं। गंदे जीव जंतुओं से अगर प्रेम करोगे तो क्या होगा। हर जीव के साथ देखिए जहां जहां ये जीव गमनागमन करता है, घटाध्यास छिपा रहता, घट का अध्यास जो है वो छिपा रहता। बिल्ली से प्रेम करोगे, कुत्ता से प्रेम करोगे, सवेरे उठकर शहरों में देखिए गुरु का नाम नहीं लेंगे, अगर नाम लेंगे तो वही कुत्ते का ही नाम लेते हैं। दोनों पति पत्नी जंजीर में इधर उधर पकड़े, प्रातः काल ही देखे टहलाने के लिए ले जा रहे हैं। मैंने एक पति पत्नी से पूछा कि आप लोगों का यही भजन है असली क्या। सवेरे उठ करके जब कुत्तों के दर्शन करते हो तो आपके अंदर भारतीय संस्कृति कैसे पैदा होगी। हमारे देश के महापुरुष श्री कृष्ण जो थे वो सवेरे उठ करके क्या करते थे। भोर भयो गौवन के पीछे, मधुबन मोहि पठायो, सो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। श्री कृष्ण महाराज प्रातः काल ही उठ करके वो गौओं के दर्शन करते थे। हमारे हिंदू समाज में इसलिए गौ जो है गाय पूजनी मानी गई है, गाय पूजनी मानी गई है, लेकिन गाय का निरादर हो रहा है। लेकिन आज कुत्तों का आदर हो रहा है। लोग कुत्तों को चूमते हैं, चाटते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनको नहलाते हैं,
घर में अगर बूढ़े माता पिता हैं उनसे घृणा करते, उन्हें स्नान नहीं कराएंगे लेकिन कुत्तों को स्नान कराएंगे। देखिए, ऐसी भावना अगर हम लोगों के अंदर भरी रही तो क्या हम लोग अपनी संस्कृति पर रह पाएंगे? कभी नहीं रह पाएंगे। अपनी संस्कृति को याद करके इन विषैले जीव जंतुओं से अपने मन को हटाना चाहिए। अगर इनसे प्रेम करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर घटाध्यास आ जाएगा, और जब घटाध्यास आ जाएगा तो धीरे धीरे हम लोगों की आदत भी मांस खाने की बन जाएगी। एक व्यक्ति ने कहा, हमारे घर में जो कुत्ता पला है शाकाहारी है महाराज जी, ये मांस नहीं खाता। हमने कहा छोड़िए अपने कुत्ते को। कुत्ते को जैसे उन्होंने छोड़ा, रास्ते में एक हड्डी पड़ी थी, कटकटाने लगा। उसकी आदत है, चाहे जितना तुम अच्छी चीज खिलाओ लेकिन हड्डी देखेगा तो पकड़ लेगा वो, क्योंकि प्रकृति ने उसको मांस खाने की प्रकृति बनाया है। उसके नुकीले दांत हैं और जठराग्नि भी उसकी उसी प्रकार है, इसलिए मांस की तरफ अपने आप वो दौड़ेगा, खाएगा। तो कुत्तों से प्रेम करने पर, बिल्लियों से प्रेम करने पर क्या होगा? हमारा मन दूषित होगा और हमारे मन में गंदे विचार आएंगे, और जब गंदे विचार आ जाएंगे तो हमारा मन कहाँ सही रह सकता है। इसलिए अपने मन को शुद्ध करने के लिए सदैव अच्छी संगत करो, अच्छी संगत करके अच्छे पर्यावरण में रह करके, अच्छे माहौल में रह करके अपने जीवन को बिताओ। एक महात्मा जी हमें मिले, वो बिल्ली पाले हुए थे। क्या आप लोगों की ही बात नहीं, महात्मा लोग भी पाल लेते हैं। वो बिल्ली को स्नान करा रहे थे, हम लोग तब तक पहुंच गए। हम लोगों को देख करके महात्मा जी क्या कहने लगे, हर आदमी अपनी बात बना लेता है। कोई व्यक्ति है, कोई अगर गलत काम हम जीवन में करते हैं तो पहले से युक्ति सोच लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति पूछेगा तो उसकी बात पहले से हम बना लेते। तो महात्मा जी क्या कहने लगे, देखिए महाराज जी, ये बिल्ली बहुत भाग्यशाली। महात्मा लोग स्नान करा रहे हैं साबुन से, कितने अच्छे कर्म इसने किया। हम लोग हंसने लगे कि बिल्ली तो भाग्यशाली है लेकिन आप भाग्यशाली नहीं हैं, कभी अपने गुरुदेव को स्नान नहीं कराया होगा। कभी और कोई बुजुर्ग महात्मा हैं, उनको एक गिलास पानी नहीं दिया, न स्नान कराया। अगर स्नान करा रहे हो तो बिल्ली को स्नान करा रहे हो। अरे मांसाहारी, अभी छोड़िए, देखिए तुरंत मुंह को पकड़ लेगी, खा लेगी। तो ऐसे कर्म अपने जीवन में नहीं अपनाना चाहिए कि जिससे हमारे अंदर गलत संस्कार उत्पन्न हो, गलत संस्कार उत्पन्न हो और हमारे अंदर गलत घटाध्यास भर जाए। सदैव अच्छे संस्कार बना करके, अपने जीवन में अच्छे संस्कार बना करके अच्छे माहौल में जीना रहना हम लोग सीखें। फिर और आगे कवि क्या कहते हैं कि पहने नित कोट पैंट टाई, कालरवा हैट लगी तन पर, और धोती पगड़ी चादर कुर्ता, पीतांबर चंदन भूल गए। धोती पगड़ी चादर कुर्ता, पीतांबर चंदन भूल गए। कर नकल विदेश की भारतीय, निज देश आचरण भूल गए। बाहर की ऐसी लगी हवा, निज घर का आंगन भूल गए। आजकल तो इसी पोशाक में 99% लोग हैं। भाई अपने अंदर नाराजी मत उत्पन्न करना। ये भारतीय पोशाक की बात हो रही है कि हमारे देश में पहले कैसी पोशाक लोग पहनते थे। पहने नित कोट पैंट टाई, कॉलर व हैट लगी तन पर, धोती पगड़ी चादर कुर्ता, पीतांबर चंदन भूल गए।
सुदामा जी द्वारकापुरी में जब श्री कृष्ण को मिलने गए, श्री कृष्ण महाराज जब सुदामा का नाम उन्होंने सुना तो बहुत तेजी से दौड़ते हुए आए। सुदामा का उन्होंने बहुत सम्मान किया। सुदामा का उन्होंने क्यों सम्मान किया? वो गुरुकुल में पढ़े थे। हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली थी प्राचीन काल की, वो अध्यात्म से बिल्कुल ओतप्रोत थी। गुरुकुलों में जब बच्चे रहते थे तो उन्हें सेवा करना सिखाया जाता था, सम्मान करना सिखाया जाता था, भोजन बनाना, लकड़ी तोड़ना, झाड़ू लगाना, सारे काम सेवा के उन्हें सिखाए जाते थे। देखिए वही बच्चे आगे चलकर जब गृहस्थी में प्रवेश होते थे तो वो सेवा करना जानते थे। आजकल के विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में देखिए बच्चों को ये ज्ञान नहीं दिया जाता। इसीलिए आजकल के बच्चे सेवा करने में संकोच करते। माता पिता के साथ रह रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन सेवा से देखिए बहुत वो अपने अंदर सेवा से वंचित कर लेते हैं अपने जीवन को, क्योंकि बचपन में उन्हें सेवा करना नहीं सिखाया जाता। बचपन से जब तक बच्चों में ऐसी आदत नहीं डाली जाएगी तो क्या वो बच्चे बड़े होंगे तो माता पिता की सेवा करेंगे? कभी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण महाराज को ये ज्ञान दिया गया था गुरुकुल में, इसीलिए अपने मित्र की याद में इतनी गरीबी हालत में देखिए जब सुदामा पहुंचे तो उनका कितना सम्मान उन्होंने किया। लेकिन आजकल की पश्चिमी देशों की होड़ में हम लोगों के जीवन में कैसी स्थिति बनी हुई है, एक लखनऊ की प्रत्यक्ष घटना है। अकेला ही पुत्र था उनके, पढ़ा लिखा करके वो इंजीनियर हो गया, बहुत दिन बंगलौर में रहा और बंगलौर से जब ट्रांसफ़र होकर के लखनऊ आया तो लखनऊ में न्यू हैदराबाद में उसने मकान बनाया, जो सबसे कीमती जगह है लखनऊ के अंदर। जब से मकान बनाया, नौकरी लगी, देहात में जो उसके बूढ़े माता पिता थे कभी मिलने नहीं गया। माता पिता सोचते जब बंगलौर से आ जाएगा बेटा तो कभी आएगा मिलने के लिए। बहुत गरीबी हालत में कितना कष्ट सह करके उसको शिक्षा दिलाया, लेकिन भाग्यवश उसकी भाग्य उदय हो गई और अच्छे पोस्ट पर पहुंच गया। लेकिन कभी भी अपने माता पिता को जब नज़दीक आ गया लेकिन याद नहीं किया। पिताजी के मन में एक दिन हुआ, चलो ठीक है हम ही मिलाते हैं। देहाती पोशाक थी, यही धोती कुर्ता पहने हुए थे। जब लखनऊ पहुंचते हैं जहां ऑफिस था, नीचे बैठ गए और उनके कितने मित्र सब साथ में बैठे हुए थे ऑफिस में। वो सब पूछने लगे कि श्रीमान जी ये बुजुर्ग जो आए हैं ये कौन है आपके? देखिए उनका पुत्र क्या कहता है, ये नौकर है हमारा, ये घर में झाड़ू पोछा करता है, अभी बर्तन धो करके तभी जाएगा, हमारे घर में नौकरी करता है। अंदर अपने मित्रों से ऐसे शब्दों में ही उच्चारण कर रहे थे। उनके कान तक ऐसे शब्द पहुंच गए और ऐसे शब्द जैसे ही पहुंचे तो शब्द पहुंचते ही उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। इतना रोए फूट फूट करके। जब अंदर से उनके मित्र लोग निकले, पूछने लगे कि पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? कोई तकलीफ है या कोई कष्ट है या कोई पीड़ा आपके शरीर में हो रही है? उनकी बात सुन करके फूट फूट कर रोते हुए उस बुजुर्ग ने बताया कि देखिए यही मेरा पुत्र है, जिसको बचपन में मैंने पाला पोसा, गरीबी हालत में झोपड़ी में रहकर खिलाया पिलाया, और पढ़ लिख करके जब इसकी नौकरी लग गई कभी दोबारा मुझे मिलने नहीं आया। आज तक कभी मिलने नहीं आया और आज हम मिलने आए हैं तो देखिए किस शब्दों का उच्चारण कर रहा है। देखिए आज इतनी स्थिति बदल गई है हमारे देश की
नई पीढ़ी में इतना परिवर्तन हुआ है, आज के पढ़े लिखे लोग, आज के पढ़े लिखे बच्चे पिता को पिता का स्थान देना अच्छा नहीं मानते। पिता को पिता कहने में इतना संकोच करते हैं कि पिता को अपने नौकर बना दिया। लेकिन श्री कृष्ण महाराज से क्या शिक्षा मिलती है? वो गुरुकुल में पढ़े थे, वो गुरुकुल में पढ़े थे। गुरुकुल में उनको ज्ञान दिया गया था कि कोई दीन दुखी भी आ जाए, कोई गरीब भी आ जाए तो उसका भी सम्मान करना। उन्होंने अपने मित्र का कितना सम्मान किया, लेकिन हम लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पाते। कितनी बड़ी दयनीय दशा है और कितनी कलुषित भावनाएं हम लोगों के अंदर भरती जा रही हैं। हमारे भारतीय परंपरा में 4 ही देवता हैं मुख्य, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता गुरु और अतिथि। लेकिन हम लोग माता पिता गुरु और अतिथि को छोड़ करके बिल्कुल अकेला रहना चाहते हैं। आज के फैशन की लहर में अगर बच्चों से पूछा जाए तुम लोग कितने हो, घर में कितने लोग हो, तो अधिकतर लोग यही बताते हैं बच्चे नई पीढ़ी के, हम 2 हमारे 2। कहीं कोई 5वां भी व्यक्ति है तुम्हारे घर में? कहीं 5वां कोई नहीं है। हम दो पति पत्नी, 2 हमारे बच्चे, बस 4 लोग। ना वहाँ माता का स्थान है, न पिता का स्थान है, न भाई का स्थान है, न बहन का स्थान है, न कोई अतिथि का स्थान है, न गुरु का स्थान है। सारे स्थान हटा दिए जाते हैं। केवल इतना ही हम लोग आजकल रख रहे हैं कि हम 2 हमारे 2, हम पति पत्नी और 2 हमारे बच्चे। इसके अलावा परिवार में कोई नहीं। देखिए, ऐसी बीमारी अगर हम लोगों के अंदर भरती जाएगी तो देश की क्या स्थिति होगी? देश की इतनी दयनीय स्थिति हो जाएगी कि बिल्कुल हम लोगों का जीवन पतन के मार्ग में चला जाएगा। तो अपने जीवन को पतन के मार्ग से उठाने के लिए हम लोग सद्गुरु के सानिध्य में आए हैं। श्री कृष्ण के जीवन से हम लोग शिक्षा ले रहे हैं कि इतनी गरीबी हालत में अपने सखा का उन्होंने कितना सम्मान किया। सुदामा का नाम जैसे सुनते ही देखिए, वो पादुकाएं नहीं पहना, पीतांबर जो ओढ़े बैठे हुए थे उस पीतांबर को नहीं ओढ़ा, दौड़ते हुए सुदामा के पास आए। सुदामा का हाल, सुदामा का चरित्र देखते हुए कवि देखिए कैसा लिख देते हैं कि इतना सम्मान उन्होंने किया। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। अहाय महा दुख पाए सखा तुम आए, इतै न कितै दिन खोए। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन को देख करके कवि भाव विभोर हो जाते हैं। उनको लिखना पड़ता है कि श्री कृष्ण ने आंसुओं से सुदामा के चरण धोए। देखिए, आंसुओं से किसी के चरण धोए नहीं जा सकते। सेवरी के बारे में जैसे लिखा गया, सेवरी ने राम को जूठे बेर खिलाए। बेर तो छोटा होता है, अगर जूठा कर देंगे कौन खाएगा? लेकिन अपने इष्ट को, गुरु को कोई जूठा नहीं खिलाता। सेवरी राम को जूठे बेर नहीं खिलाया। सेवरी देख लेती थी, चख लेती थी, जिस बेर के पेड़ मीठे होते थे अपनी डलिया में तोड़ करके रख लेती थी।